वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की पर्यावरण का पाठ बचपन की यादें। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं इस पाठ को। अब यहाँ बताया जा रहा है कि ननिहाल में कौन गया है। सुनीता गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपने मामा के घर गई है। मामा जी का लड़का अंकुर और सुनीता एक ही उम्र के हैं, वो भाई बहन है और वो एक ही उम्र के हैं। सुनीता की मौसी पास के ही गांव में रहती है और उनकी बड़ी लड़की अनीता भी छुट्टियां मनाने कहाँ आई है, अपने ननिहाल में आई है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि सब बच्चे बहुत खुश हैं। नानी जी प्यार से उन्हें रोज क्या देती है, आम देती है खाने को। आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ वार्तालाप है माँ के बचपन के बारे में। नानी जी बताती है, अनीता आज मैं अचार बनाऊंगी और तुम्हें भी सिखाऊंगी, तुम्हारी माँ को भी मैंने ही सिखाया था। जिस पर अनीता बोलती है, हाँ नानी जी, माँ अचार बहुत अच्छा बनाती है, पड़ोस वाली चाची भी माँ को ही वो उसे बनाने बुलाती है। नानी जी अपने माँ को और क्या क्या सिखाया है, ये अपनी माँ के बचपन के बारे में पूछ रही है। बेटा, तुम्हारी माँ जब छोटी थी तो उन्हें खेलना पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तब मैं उन्हें ज्यादा काम नहीं बताती, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई मैंने उनको, तुम्हारी माँ को, मामा को और मौसी को घर के कामों में मदद लेना शुरू किया। वे मेरी मदद करते करते ही सारे काम जो है सीख गए। यहाँ पे अनीता पूछती है, नानी जी माँ तो मुझे हमेशा पढ़ने के लिए ही कहती है, आप भी ऐसा ही करती थी? जिस पे उसकी नानी बताती है, हाँ बेटा, लेकिन तब हम पढ़ाई का इतना महत्व नहीं जानते थे, फिर भी समय समय पर मैं सभी बच्चों को पढ़ने के लिए कहती थी। अनीता बोलती है, नानी जी आपने और माँ ने कहाँ तक पढ़ाई की है? वो बोलती है, बेटा मैंने तो 5वीं तक की है, हमारे समय में आगे पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था, फिर घर व खेत का काम भी करना होता था। लेकिन तुम्हारी माँ पढ़ने में होशियार थी, वह पढ़ने के साथ साथ बाजार के काम भी कर लेती थी। इतने में सुनीता ने क्या की, फोटो की एल्बम लाई और सभी फोटो देखने लग गए। जो उनकी बचपन की फोटो थी, उसकी माँ, मामा और मासी की, वो सब देखने लग गए। सुनीता बोलती है, नानी जी मेरी माँ ने तो फूल वाली फ्रॉक पहनी है, कितनी सुंदर है, आप भी सितारों वाली साड़ी पहनी है। यह फोटो कब खिंचवाया था? कल जब पिताजी और मौसा जी आएंगे तो उन्हें भी यह दिखाऊंगी। नानी जी बोलती है, तुम्हारे मामा जी की शादी के समय की पिक्चर है। इसी तरह सारे फोटो, जो फोटो एल्बम है, उन्हें देख करके जो है यादें ताजा कर रहे थे। अब यहाँ पर सोचिए और समझिए बताया है। आपके ननियाल में कौन कौन है ये आपको बताना है। इसके बाद आपके पिताजी और मौसा जी में आपस में क्या रिश्ता है ये भी आप बताएंगे। आप ननियाल में कब कब जाते हैं? आपको ननियाल में सबसे अच्छा क्या लगता है? आपके मामा जी और माँ में क्या रिश्ता है? और आपका ननियाल कहाँ है? ऐसे सारे प्रश्नों का उत्तर आप देंगे। अब यहाँ बताया गया है, पहले हमने पढ़ा जो ननियाल है उसके बारे में, किसके बारे में? जो माँ का घर है उसके बारे में। अब नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं पिताजी का जो ससुराल है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। अगले दिन सुनीता के माँ व पिताजी सुनीता को लेने आए। घर में बेटी और जमाई के आने पर नानी जी वो सभी क्या हुए, खुश हुए। उनका अच्छे से स्वागत किया गया। सभी खाना खाने बैठे। तब सुनीता के पिताजी ने भी कहा कि साला जी आपको भी मेरे हाथ से मिठाई खानी पड़ेगी। अगले दिन सभी सुनीता भी अपनी माँ पिताजी के साथ वापस अपने घर आ गई। हमने क्या देखा, वो कहाँ गई थी? अपने ननिहाल। वहां पे उसको उसके माता पिता लेने आए तो वो वापस आ गई है। तो अब हम यहाँ सोचिए और बताना है, आपके माँ व पिताजी का ससुराल कहाँ कहाँ है, ये उनसे पूछ के आप लिखेंगे। आपके पिताजी को आपके मामा जी व मौसी जी क्या कहकर बुलाते हैं? आपके माँ पिताजी अपने ससुर जी को क्या कह के पुकारते हैं, ये भी आप बताएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पता कीजिए और बताइए आपके पिताजी के भाई व बहन आपके क्या क्या कहते हैं। तो हम क्या बता रहे हैं, यहाँ रिश्ते बता रहे हैं कि किसके बीच में कौन सा संबंध है। यहाँ पे हमने क्या सीखा? हमने यहाँ पे सीखा कि ननियाल में जो रिश्ते होते हैं, नाना जी नानी जी आदि को समझा। उसके बाद हमने क्या देखा था? माँ के बचपन को जाना। फिर हमने देखा था घर आए मेहमानों का आदर सत्कार कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए। अब हमने देखा था कि पिछली कक्षा में आपने अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाया था, अब ननिहाल का वंश वृक्ष अपने कॉपी में बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक बार वापस देख लेते हैं हमने इस पाठ में क्या देखा। स्टार्टिंग से बचपन की यादें जो हमने पाठ पढ़ा था उसमें सबसे पहले हमने देखा था ननिहाल की जो स्टोरी थी, हम देख रहे थे सुनीता की, राइट। हमने यहाँ देखा था सुनीता गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने मामा जी के कहाँ आई है, घर आई है। मामा जी का लड़का अंकुर और सुनीता हम उम्र है। सुनीता की मौसी पास ही के गांव में रहती है।
उनकी बड़ी लड़की अनीता भी छुट्टियां मनाने अपने ननियाल में आई है। सब बच्चे बहुत ही खुश हैं और नानी जी जो है उन्हें क्या करती है, प्यार से आम खाने के लिए देती है। इसके बाद हम यहाँ वार्तालाप देख रहे हैं उसकी नानी अनीता के बीच का। तो यहाँ उसकी नानी बता रही है माँ के बचपन के बारे में। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ वो बोलती है अनीता आज मैं तुम्हें क्या बनाना सिखाऊंगी, अचार। तुम्हारी माँ को भी मैंने ही सिखाया था। जिसपे अनीता बोलती है हाँ नानी जी, माँ अचार बहुत अच्छा बनाती है। पड़ोस वाली चाची भी माँ को ही बुलाती है। नानी जी आपने माँ को और क्या क्या सिखाया, तो ये बोल रही है कि आपने और क्या क्या सिखाया। जिसपे नानी क्या बोल रही है कि जब वो छोटी थी तो उन्हें खेलना और पढ़ना बहुत पसंद था, इसलिए उन्हें ज्यादा काम नहीं देती थी। तो इधर बताया जा रहा है कि नानी ने कैसे जो है माँ की पढ़ाई का जो महत्व है उसे समझा था। फिर यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे जैसे वो बड़े होने लगे मामा मौसी और माँ, तो उनको कामों में मदद जो है वो मिलने लगी नानी के लिए। फिर हमने यहाँ देखा था कि उन्होंने सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की, लेकिन उसकी माँ काफी पढ़ी लिखी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा था, अभी हमने क्या देखा था, बचपन की यादें जानी थी, सुनीता और नानी के बीच का वार्तालाप। उसके बाद हमने क्या देखा है, यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न दिए गए हैं और हमने क्या सीखा था। हमें क्या करना है, अब वंश वृक्ष बनाना है। किसका, ननियाल के, ननियाल का जो साइड है उस परिवार का वंश वृक्ष बनाना है। तो सबसे पहले कौन आएगा, नाना नानी। उसके बाद आप तुम्हारी माँ मौसी जी और मामा। उसके बाद तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारा नाम। तो ऐसे हम करके क्या बनाएंगे, ननियाल का वंश वृक्ष बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इस पार्ट में सीखा था ननियाल के जो रिश्ते होते हैं उनके बारे में, माँ के बचपन को जाना था, और जो घर आए मेहमान है उनका आदर सत्कार उसके बारे में भी जाना था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पार्ट के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।